बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस शिफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 2 की रीडिंग। नावल नेम यारेमन अस कलम, किताब चेहरा। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक का लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पिछले एपिसोड पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है आपने। आई होप सो आपको ये वाली भी एपिसोड पसंद आएगी, क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि इश्क की और मोहब्बत की शुरुआत कहीं दूर से हो चुकी है, मगर अभी वो सिर्फ शुरुआत हुई है उसकी। और आगे आगे देखते हैं होता है क्या। शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। और सबसे पहले मैं आप सबको बताने चाहिए यार, कमेंट में किया करो, बताया करो, बोला करो, ताकि मुझे लोगों आप लोगों को ओपिनियन का तो पता चले ना, आप लोगों के सजेशन का पता चले कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, ताकि मैं ज़्यादातर उसी को प्रेफर करूँ ना जो आपको अच्छा लगता है। सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर करते हैं आज की एपिसोड को शुरू। आप ही क्या हुआ है, आपको रो क्यों रही है? मनाहिल बेड पर रोंदी पड़ी सिसक रही थी जब वो वॉशरूम से निकलकर परेशानी से इसके पास आई थी। प्लीज़ आप ही बताएं ना, आप ही प्यारी, आप ही आपको इस तरह रोते हुए आप ही को इस तरह रोते देखो एकदम ही हंसी होगी। कुछ नहीं हुआ, दवा बस सार में दर्द हो रहा है इसलिए रोना आ गया था। हाथ की बुसी आंसू रगड़ते हुए बोली, क्योंकि वो इस मासूम को बताकर मुझे दुख नहीं दे सकती। सच कह रही हैं? इसने गौर से बहन को देखा था। हाँ बाबा, तुम ये लाइट ऑफ कर दो, थोड़ी देर रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाओगे। मुँह तकिए में देते खुद को नॉर्मल करते हुए बोली थी। मैं आपका सर दबा दूँ? इसके सर पर धीरे से हाथ फेरा था। नहीं जान, थोड़ी देर सोऊंगी तो ठीक हो जाएगा। इसका हाथ हटाई चुमते से इस आदत से मुस्कुराई थी। ठीक है आप भी। वो लाइट ऑफ करके वो रूम से निकल गई, जबकि मनाहिल एक बार फिर जब्त खो बैठी थी। या अल्लाह, क्या पहले ज़िंदगी का मुश्किल थी जो अब ये शख्स भी मेरे सब्र का इम्तहान लेने लगा। या अल्लाह, मुझे इन लोगों से बहुत दूर कर दे। इनकी शक्लें भी कभी नजर ना आया, आंखों आंसू से निकलते चले गए थे। बाबा आपने ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों किया? क्यों हमें ऐसी औरत के रहम करम पर छोड़ दिया जिसे कभी हम पर रहम भी नहीं आता? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी बाबा, कभी भी नहीं। ख्यालों में अपने बाप से नहाते वहाते एक बार फिर सिसक उठी थी। तभी डाइनिंग टेबल मम्मी थे सिवाय इसके, जिसे जया ने बहुत शिद्दत से महसूस किया था। भाई ये मनाहिल की तरह जब से आया नजर ही नहीं आई। मुर्तज़ा साहब ने भी इसकी कमी महसूस की थी। वो बड़े पापा आज शाम में आप ही के सामने दर्द था इसलिए सो गई थी। मैंने भी उठाने की कोशिश की, मगर इन्हें फीवर हो रहा था तो उन्होंने नीचे आने को मना कर दिया था। कह रही थी उठकर दवाई खा लूँगी। दुआ के तफसील से बताने पर ईदा ने तासुर से ज़ियान को देखा तो इसे अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस होने हुआ। जगह से उठा था, अपने कमरे की तरफ भाग गया था। पागल लड़की, तो पहले बताना था ना। वो कभी भी नॉर्मल फीवर को लेकर ऐसे कमरे में नहीं पड़ती। मामा आप इसे लेकर नीचे आए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। राहम ने उजरत में चेयर से उठते हुए कहा था। हाँ जल्दी जाओ बेटा। वहाब साहब भी फिक्रमंदी से बोले तो फातिमा बेगम ने बेचैनी से पहलू बदला, जबकि इब्रार साहब भी सारा स्वाद में हिलाते अपने कमरे की तरफ बढ़े। कब आ रहे हो तुम? बस यार, मे बी 15 तक। क्यों, तुम तो कह रहे थे 8 तक आ जाओगे। गुस्से से चीखी मुहत ने मोबाइल कान से दूर किया था। पागल होगी, कान फाड़ोगी मेरा? इसने हंसते हुए कहा था। धोखेबाज इंसान, 10 को राहम भाई की शादी है, मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाती। इसने नाराज होकर कहा। तो कोई बात नहीं, अपनी शादी में करवा देना, अभी तो मैं बहुत मजे में हूँ। अपने टूर के बारे में तफसील से बताने लगा। जितना वो इसके आगे पीछे जाती थी इतना ही वो इसकी बातों, इसके जज्बों को इग्नोर करता था। ये तो मुमकिन न था कि इसके जज्बात से बेखबर हो। अच्छा रामीन, आई हैव टू गो। फिर बातों की फुर्सत से मोहित ने उजरत में कहा तो इसने बेदिली से बाय कहा, कहते गाल काट दी, जबकि मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था। एक अजीब सी बेचैनी ने इसका खाता किया था। बार बार आंखों के सामने इसकी आंसुओं से भरी आंखें आ रही थी। बलकनी में खड़ा सिगरेट पे सिगरेट सुलगा रहा था। शायद मैं आज कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया था, लेकिन अगर वो बदतमीजी ना करती तो इतना सब होने की नौबत ही नहीं आती। अगर मैं हार्श हुआ था तो वो कौन सा खामोश रही थी। खुद को मुतमईन करने की कोशिश करता इन्हीं सोचों में उलझा था जब ईशा की कॉल ने से अपनी तरफ मुतवज्जे किया। हेलो, क्या हाल है? कुछ नहीं, तुम सुनाओ। अभी तो उसकी तरफ आई हूँ। तुमने तो पार्टी अटेंड करना ही छोड़ दिया। ने रूठे अंदाज में कहती, तुम जानती हो मैं बिजी होता हूँ, अब टाइम नहीं मिलता। महसूस ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया था। लेकिन तुम रोहा की पार्टी में चलना है, इसने स्पेशली कहा मुझसे। इसने जताते हुए कहा था जब ही वॉचमैन ने गेट खोला था। राहम की कार अंदर आई थी। चची चान इसका हाथ पकड़कर वो बाहर निकली तो पोर्च की लाइट में इसका कमलाया हुआ अदास चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो अपने लिप बेच कर रख रहा। हेलो जान, कहाँ गए जान? वो एकदम होश में आया था। हाँ सुन रहा हूँ, चलो बाद में बात करता हूँ, टेक केयर। अपनी बात कहकर वो कॉल काटता आसमान की तरीकों को देखने लगा था। इसे सोमिया बेगम दवाई और दूध देकर गई थी, लेकिन आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। दवाई लेकर लेटने लगी जब ही अबरार साहब कमरे में आ गए थे। इसने बहुत हैरत से इन्हें देखा था। बहुत ही कम ऐसा होता था कि वो इनके कमरे में आए। कैसी तबीयत है? आप इसकी जानब देखते हुए नरम लहजे में पूछा। ठीक हूँ, अपनी हैरत पर काबू पाते मुख्तसर जवाब दिया था। दवाई ली? इसने महज सर हिलाया था। दोनों बाप बेटी में ऐसा कोई तल्लुक न था। वो इनका सारा अपनी गोद में रखकर इसकी हैरियत दरियाफ्त करते। वो इनकी गोद में साख कर सारे गम और तकलीफें भूल जाती। चलो तुम रेस्ट करो, ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह से कहते कमरे से बाहर निकल गए थे। इसने एक बार फिर बेदम सी होकर तकिए में साथ दे दिया था। नींद पर लगा के उड़े थे। घर में राहम की शादी की तैयारियां चल रही थी। शाम में हिना की मेहंदी जानी थी।
दोनों की माइयों का फंक्शन साथ ही था। चची जान मनाहिल के साथ मसूद थी। मसूद साहब मनाहिल के मामू के घर इन्विटेशन देने आए थे। इन दोनों ने जितना ज़ियान हैदर की शर से दूर रह सकती थी रही, वो नहीं चाहती थी कि आप कोई तमाशा हो। बेटा हो गई सबके कपड़ों पर प्रेस। वो आज के फंक्शन के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। जी चची जान जाओ, शाबाश तैयार हो जाओ, रीदा तुम्हें ऊपर बुला रही है। वो मुकम्मल तैयार थी कि ज़ियान न जाने कहाँ रह गया। राहम कब से फ़ोन कर रहा है, बच्चा सुबह से कामों में लगा हुआ है। तैयार भी आकर इसे कहती बाहर तयम की आवाज़ की जाने बैठ गई। वो भी तैयार होने चली आई थी। यार जल्दी कर लो ना, कपड़े चेंज करके आओ। फ़ौरन इसके कमरे में दाखिल होते ही येलो गरारे शर्ट में तैयार रीदा ने इसे कपड़े थमाए थे। ओए होए, आज तो कोई दीवाना ही हो जाएगा। मनाहिल ने मायने खेल से निगाहें घुमाई। बेहुदा कहीं की। रीदा ने ब्लश होकर इसके कमर पर हाथ मारा। वो हंसती हुई चेंज करने चली गई थी। यार आप भी मेरा हेयर स्टाइल बना दे, मुझसे नहीं हो रहा। दुआ मुंह बसोती हुई कमरे में आई तो रीदा मुस्कुराकर इसके बाल बनाने लगी। दुआ ने भी रीदा जैसे कपड़े बनाए थे जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। तुम्हें तैयार होने का इतना शौक है, एक तो वो तुम्हारी बड़ी बहन है, बिल्कुल बूढ़ी रूह है। अभी देखो कैसे पकड़ती हूँ इसे आज। बिल्कुल ठीक रीदा, हाफिज ने हंसते हुए कहा था। दुआ जाओ, शाबाश, जल्दी गजरों का थाल तयम्मुम को देकर आओ, खाड़ी में रखवाने हैं। चची जान अजलत में कमरे में आई थी। मनाहिल तैयार नहीं हुई अभी तक। बेटा जल्दी करो, शाबाश। वॉशरूम से निकल कर जल्दी से आवाज़ जाने लगी। चची जान हदायत देकर दुआ के साथ थाल लेके नीचे चली गई थी। तुम इधर बैठो जल्दी। रीता इसकी ना करने पर भी तैयार करना शुरू हो गई थी, मगर इसने भी बस लाइनर और पिंक लिपस्टिक के अलावा कुछ भी नहीं लगाया था। और इसमें भी वो इतने दिलकश लग रहे थे कि देखने वाले की नज़रों को हैरा कर देती कि इसके नाजुक सरापे पर ग्रीन रंग का कुर्ता पजामा और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा जच रहा था। रीता के इसरार पर बाल पुष्पा खुले छोड़ दिए थे। अम्मा जान चलें या, मनाहिल ने चिढ़कर कहा तो रीता खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। हाँ ये लोग गजरे आ तो सब दिल थाम लेंगे। मुस्कुराकर आंख मारी तो मनाहिल ने इसे गोरी से नवाजा था। आप ही जयान भाई कब से अपनी वेस्को ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली। ताकि अम्मी बुला रही हैं आपको जयान भाई के कमरे में, और मैं रीता आप ही रामीन आप ही आपको नीचे बुला रही हैं। दुआ ने दोनों का पैगाम दिया और वापस नीचे चली गई। वो दोनों भी इसके पीछे कमरे से निकली थी। अब मुझे क्या पता इनकी वेस्ट कोट कहाँ है, गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा। रीता नीचे जा चुकी थी। वो भी जयान के कमरे की तरफ भाग गई थी जहाँ जयान अलमारी के पास झुंझलाया खड़ा था। कहाँ थी तुम कब से बुला रही हूँ, देर हो रही है, किधर रखी है। मिलकर नहीं दे रही ताई जान इंतहाई नागवार नजरों से देखा। कहा जयान भी फौरन पलटा, मगर इसके इस अनोखे रूप को देखकर एक पल के लिए ठहर गया था, मगर अगले ही पल नजरों का जाविया बदल गया। एक ही घर में रहते हुए आज न जाने कितने दिन बाद सामना हुआ था। ताईजान मैंने खुद सुगरा से रखने को कहा था, इसने फौरन सफाई दी। तो देखो कहाँ है, और अब आइंदा नौकरों पर छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं रमीन को देखूं जरा, इसे डिपटती हुई बाहर निकल गई थी। वो भी अलमारी की तरफ बढ़ गई, बस जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। जियान की नजरें उसके बालों पर थी जो कमर में से भी नीचे जा रही थी। इसने जिंदगी में शायद पहली दफा इसके बाल देखे थे जो बहुत हसीन थे। वो अचानक मुड़ी। जियान ने फौरन नजरें आईने पर करके खुद पर परफ्यूम शुरू कर दिया था। वो शायद सुगरा ने राहम भाई के कमरे में रख दिया। मैं देख कर आती हूँ। आपको कोना काटते हुए परेशानी से बोली, मगर इसका अंदाज इसे डिस्टर्ब कर गया था। जरूरत नहीं है, आप नीचे जाओ, सब वेट कर रहे होंगे। जियान ने रूप फेंट कर थोड़े नए लहजे में कहा था। वो भी बगैर कुछ कहे खामोशी से कमरे से निकल गई थी। ब्लैक कुर्ता शलवार में अजलत में केस लेकर नीचे आया तो सब जा चुके थे। मनाहिल वापस आ रही थी। क्या हुआ, चले गए सब। इसकी उतरी शक्ल देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इसने एक गडोर नजर जयान पर डाली थी और अंदर की तरफ बढ़ गई थी। आओ बैठो, अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। नहीं बहुत शुक्रिया, मैं रशीद भाई के साथ चली जाऊंगा। नागवारी से कहते हुए उड़ गई थी। जान का तो दिमाग घूम गया, ये लड़की सीधी तरह कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, समझी। चलो फौरन चलो। बहुत सबसे बोला तो इस वक्त कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। मुझे आपके साथ नहीं जाना, इससे बेहतर होगा मैं घर पर ही रुक जाना। हुआ से कहकर ऊपर जाने लगी। जियान ने इसकी कलाई पकड़ी थी और झटका दिया। नतीजन वो लड़खड़ा कर इसके सीने से टकरा गई थी। दोनों में इंच भर का फासला भी ना बचा था। मनाहिल ने दंग नजर से देखा। क्या बकवास की, फिर से कहना। इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मसला क्या है आपके साथ। अपने काम से काम रखे, नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ, दूर रहूं मुझसे। अपनी गलाई छुड़ाते नागवारी से बोली। इसकी इतनी कुर्बा पर घबराहट हो रही थी। तुम कार में जाकर बैठो, खुद बैठोगी क्या मैं तुम्हें उठा कर डालूं। ठहरे हुए लहजे में बोलकर इसके शर्म और गुस्से से बिसुर पड़ते चेहरे को बहुत दिलचस्पी से देखा। इसकी बखुदा बात पर मनाहिल की नजरें उठी थी, लेकिन इसकी आंखों की चमक देखकर दोबारा पलकों की बाढ़ गिरा दी। छोड़े नहीं जाना मुझे, इसने कसमसा कर खुद को छुड़ाना चाहा, मगर जियान ने इसकी एक हाथ की कलाई से जकड़ा, जबकि दूसरे हाथ को इसके पुछ से लगा दिया था। इसने तड़प कर अलग होना चाहा, मगर इसकी मुसलसल ज़हमत से दुपट्टा पाँव में गिर चुका था। अच्छा मतलब मैं लेकर जाऊँ, वानी है से इसकी आंखों में देखा जहाँ हल्की सी नमी थी। आगे थी। जियान को कुछ हुआ, छोड़ें प्लीज़। नजर झुका के दाम लहजे में बोले तो जियान को इस पर तरस आ गया था। जल्दी कि आओ, आहिस्ता से छोड़ता चुका दुपट्टा इसके कंधों पर डालकर बाहर निकल गया था। वो भी आंसू साफ कर देना चाहते हुए भी इसके पीछे आगे। पूरे रास्ते दोनों के दरमियान एक वानी है खामोशी रही थी। होटल आते ही वो सरस से कार से निकलकर अंदर की जाने बैठ गई थी। वो सस्ती सलाह बेचकर कार लॉक करता होटल की जाने बैठ गया था। कहाँ रह गई थी, कब से वेट कर रहे हैं हम। रीता स्टेज से उतर कर इसके पास आई थी। दफा हो जाए, मुझे अकेला छोड़कर सब यहाँ आ गए। इस पर गुराते हुए बोली थी, अगर मैं ना होता तो घर पर अकेली बैठी रो रही होती मोहतरमा। अपने इतने करीब से आवाज़ सुनकर वो दोनों उछल पड़ी थी। शुक्र अल्लाह का, ध्यान भाई आप इसे ले आए, वरना ये मुझे भाई की शादी अटेंड करने से पहले ही ऊपर पहुंचा देती।
रीता ने हंसते हुए कहा। वो दांत पीसती आगे बढ़ गई थी। राहम भाई कब से बुला रहे हैं, चले जल्दी। दोनों स्ट्रेट पर आके जहाँ सभी राहम को घेरे खड़े थे। ज़ियान कहाँ रह गए थे, तुम कब से वेट कर रही थी। ईशा अपनी मैक्सी संभालती इसके पास आई। वो मनाहिल को इसके साथ आते देख चुकी थी। यह लड़की से शुरू से ही जहर लगती थी। अजीब सा खौफ था जो इसके दिल में पंजे गड़े बैठा था। बस यार बिजी था बहुत, मोबाइल चेक करते सरसरी लहजे में बोला था। अच्छा बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। लेमन कलर की मैक्सी जिसकी फिटिंग कुछ ज़्यादा ही थी, इस पर डार्क लिपस्टिक लगाया, काफ़ी बोल्ड लगी। ज़ियान ने बस एक नज़र देखा था। नाइस। अंदाज बहुत आम सा था मगर इसे इस शख्स का हर अंदाज बहुत पसंद था। इस पर मगरूरियत जचती थी। अब भी खिल उठी थी। ये तुम्हारे साथ क्यों आई है। एक नौजवान नजर मनाहिर पर डाली जो रीदा और इकरा के साथ हिना को ये स्टेज की तरफ ही आ रही थी। ज़ियान ने ना समझी से इसकी तरफ देखा और फिर इसकी नज़रों के ताक़ब में करीब आती मनाहिल को, जिसके चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट थी। ज़ियान के लबों को एक हल्के से मुस्कुराहट ने छुआ। नजरें हटा ली। क्यों, वो क्यों नहीं आ सकते मेरे साथ। एक आईब्रो उठाकर इसे देखा। नहीं, बस ऐसी पूछ रही थी। वो यकदम ही गड़बड़ा गई। ज़ियान की नज़र सामने खड़े अब्दाल पर पड़ी जो बहुत गहरी नज़रों से मनाहिल का जायजा ले रहा था। इससे जबड़े सहती से बेची आंखों में नागवारी सी दौड़ गई। अब्दाल की नज़र इस पर पड़ी तो एकदम सीधा हो गया था। यार ज़ियान भाई यहाँ आए ना। बिलाल ने इसे राहम के बराबर में बिठा दिया। सब बुजुर्ग अफराद ने रस्म की फिर छोटों ने हंगामा मचा दिया। इकरा और दुआ राहम की उंगली पकड़कर बैठ गई थी। चले निकाले पैसे जल्दी से। कैसे पैसे। दुआ तुम तो हमारी टीम की थी। राहम ने हैरत से दहा। नहीं, अभी मैं आपकी साली हूँ। घाचा के बहन साहब का कहका बेसाता था। चार राहम फौरन निकाल पैसे। पता चला सालियों की तादाद बढ़ जाए। ज़ियान ने बाकी कजन को देखकर इसके पेट पर हाथ मारा। मनाहिल इस सब शोर शराबे को छोड़कर नीचे उतर जाए क्योंकि अब्दाल की बेबाक नजरें वो खुद पर अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। नहीं भाई, मैं तो राहम भाई के साथ हूँ, मुझे मांगने की आदत नहीं है। दुआ तो एक्सपर्ट है इसमें काम में। न हो से नाक चढ़ा के दुआ पर तंज किया तो सबको ही इसका अंदाज नागवार गुजरा था। दुआ एकदम चुप हो गई थी। चले ना भाई निकाले पैसे, हम ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इकरा ने फौरन कहा। हाँ भाई तुम्हारा हक है, हम तो लेंगे। दुआ ने रामीन को जताते हुए राहम से कहा। मुस्कुरा कर कहा तो कुछ डिमांड भी तो होनी चाहिए। राहम भी डील पर उतर आया था। भाई हमारी दुल्हन नीति है, अब हम क्या बताएं। आप निकाले जो भी आपके पास है। मेरे पास तो एक दिल है जो आपकी दुल्हन को दे चुका हूँ। अब किडनी और जिगर लेना चाहें तो ले लें। राहुल ने शरीर अंदाज में कहा तो हिना का दिल धड़क उठा था। नहीं भाई ये सब हमारे पास है। नाक से बखी उड़ाते बोली थी। चलो चलो जुमरात को आना। रीदा ने भाई के साइड लिए। इकरा और दुआने से जबरदस्त गुरी से नवाजा जबकि बाकी सब हंस दिए थे। राहम भाई मुझे नहीं पता था इतने कंजूस है। दुआ गुस्से से बोली। ये यहाँ पे न जाने कहाँ चली गई। दाने रास्ता सिकरा के गान में कहा मगर ज़ियान सुन चुका था। इसने नजर दौड़ा कर देखा तो वो मामू की फैमिली के साथ बैठी थी। राहम निकाल पैसे, नहीं तो हिना की शक्ल भी देखने नहीं दूंगा। ज़ियान ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा तो राहम ने दांत पीस कर इसे देखा जो अचानक ही पार्टी बदल गया था। फिर दुआ को लिफाफा थमा दिया। सबके चेहरे ही खुशी से खिल उठे थे। मनाहिल मामा बुला। अस्सलाम वालेकुम। रीदा मनाहिल को बुलाने आई थी। इन लोगों को देखा जट से सलाम किया। वो भी सामने ही बैठा था इसलिए कुछ झिझक गई थी। माशाल्लाह इधर आओ बेटा। मामी ने रीदा को अपने पास बैठा लिया तो मनाहिल ने एक नजर अली को देखा। शक तो इसे पहले ही था लेकिन आज अली की नजर और रीदा की झिझक ने सब समझा दिए थे। क्या कहती हो बेटा। अम्मी अभी तो फरागत में है। बीबी तोबा छेड़ते हुए बोली थी। आंटी मुझे मामा बुला रही थी। इससे अली की नजरें खुद पर महसूस हुई तो उठना चाहा लेकिन तोबा ने वापस बैठा लिया। मनाहिल भी वहीं अली और रबर बेड वाली चेयर पर बैठ गई थी। अहम अहम क्या हो रहा है। मनाहिल ने नजरें घुमाते हुए कहा था। क्या वो जान मार का मोबाइल मिला गया। हमने उड़ते तोते के पन गिर लिए हैं। मैं बस मानी हैजी अंदाजी में बोली तो अली ने घूर के इसे देखा था। क्या बकवास है, मैं तुम्हें तोता नजर आ रहा हूँ। गुस्से से बोला तो मनाहिल खिलखिला के हंस रही थी। किसी ने बहुत गौर से इसके खिलखिलाते चेहरे को देखा था। देखा मुझसे छुपा रहे थे। इसे घुर कर बोली थी। यार कुछ ही नहीं है, मैं कुछ है ही नहीं। तो जुस्मा वाली ने मिस्किन सी जगह बनाते हुए दीदा को देखा जो इन दोनों को मानी हैजी नजरों से बचने के लिए उठ गई थी। मनाहिल ने मुस्कुरा कर इसे देखा। फिक्र ना करो, इसका अभी शादी का कोई मूड नहीं। मनाहिल ने शरारत से कहा था। हद है यार। वो गुस्से से दांत पीसता रह गया था। इसके अलावा सब लड़कियां फूफो के घर रात रुकने चली गई थी लेकिन मामा ने इसे जाने नहीं दिया। वो फातिमा बेगम की फिदर को अच्छी तरह जानती थी। वो दोनों बहनों को खुश देख ही नहीं सकते थे। मनाहिल ने दुआ को भेज दिया था। हिना की कई कॉल्स और मैसेज आ चुके थे मगर वो भी क्या करती, इसलिए सुबह से किचन में ही मसरूफ थी। मनाहिल शगुफ्ता की तरफ नहीं जा रही। नहीं चची जान, मैं ये फिर यहाँ कौन काम संभालेगा। वैसे भी मुझे मेहंदी वगैरह में हाथ इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे मुस्कुराते हुए कहा था। लड़की तुम ना मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं अभी ज़ियान से कहती हूँ तुम्हें छोड़ कर आए। उन्होंने डांटते हुए कहा लेकिन मनाहिल का दम तो ज़ियान के नाम पर खुश होने लगा। गलत काल का मंजर फिर से जहन में आ गया। नहीं 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 चची जान, अगर जाना होगा तो शाम में चली जाऊंगी। अभी बहुत सर में दर्द हो रहा है प्लीज़। इसने फ़ौरन बहाना दिया। तो जाकर आराम करना था ना। ये सुगरा वगैरह देख लेती। लड़कियाँ पार्लर जा रही हैं और तुम किचन में घुसी हो। और इसकी आदम बेजारी से सख्त परेशान थी। बस बन गई बिरयानी, अब बाहर ही आ रही हूँ। इसने रायता फ्रिज में रखते हुए मुस्कुराकर इनका गुस्सा ठंडा करना चाहिए और इनके साथ ही बाहर निकल गई थी। यार माही प्लीज़ ज़बरदस्ती चाय पिला दो। वो दोनों कहीं से थके हुए वापस आए थे। कोई ज़रूरत नहीं, खाना खाना है तो बताओ। बच्ची सुबह से किचन में घुसी हुई। चची जान ने बेटे को फिर डांट फैला दी थी। जान ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाल जो चूल्हे की हीट की वजह से सुर हो रहा था। कोई बात नहीं, घर के काम ये नहीं करेगी तो और कौन करेगा। फातिमा बेगम ने वारगर से कहा तो सोमिया बेगम इन्हें देख कर रह गई थी। हाँ यार खाना खिला दो, भूख भी लगी है। राहम ने फौरन कहा। वो सारे हिला के किचन की तरफ बैठ गई थी। डाइनिंग टेबल पर बस ज़ियान, राहम और वो चची जान थे।
वाह यार, तुम्हारे हस्बैंड बड़ा लकी होगा, रोज आला खाने खाएगा। राहम की बेसादा तारीफ पर वो चिंप गई थी। चची जान ने भी इसके साइड की थी, तायद की थी, जबकि ज़या ने खामोशी से खाने पर तवज्जो रखी थी। आप भी लकी हैं, हिना के हाथ में भी बहुत टेस्ट है, इससे भी मुस्कुरा कर छेड़ा था। लेकिन तुम शादी के बाद बहुत याद आओगे, पता नहीं तुम्हारा शौहर हमें मिलने दे भी या नहीं। अपनी परी को कैद करके न रख ले। मनाहिल का रंग एकदम सुर्ख हो गया। ज़या ने एक नगवार निगाह इन दोनों पर डाली थी। अच्छा चची जान देखें इन्हें। मनाहिल के चिढ़ने पर राहम क्या क्या लगाकर हंस पड़ा था। अरे वाह, वो क्या देखेंगी, मैं देखूंगा तुम्हारे लिए रिश्ता। नहीं शुक्रिया, बहुत बहुत। मनाहल ने बड़ी तप उठी थी। अच्छा तो हो ढूंढोगी इसे? फिर शरारत सूझी। मनाहल को अपना चेहरा नारी पड़ता महसूस हुआ था। तो अपनी बकवास बंद करेगा या नहीं? खामोशी से खाना खाकर, नहीं तो उठाकर फेंक दूंगा तुझे यहाँ से। एक तरफ नजर मनाहिल पर डालता दांत पीस का बोला तो वो हमारा ही गड़बड़ा कर उठने लगी, जबकि राहम का कहकर एक बार फिर गूंज उठा था। यार तुम बैठो, एक बात बतानी थी तुम्हें और मामा को। इसे उठता देखा इसने सीरियस अंदाज में कहा तो सोमिया बेगम की इसकी जानबूझ हो जाई। तुम्हारे लिए 2-3 आंटियां मेरे पास आई थी रिश्ते की बात करने। वो जो इसकी बात सुनने रुक गई थी, इसकी शरारत पर इसके लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। चची जान शादी की खुशी में इनका दिमाग खराब हो गया। वो हंसकर कहती वहां से निकली तो इसके गसीली नजरों ने दूर तक इसका पीछा किया था। आज राहम की बाराती सब बारात लेकर होटल पहुंचे तो निकाह की रस्म के बाद हिना को राहम के सब बराबर में लाकर बिठा दिया था। दोनों का कपल बहुत प्यारा लग रहा था, सबने ही खूब सराहा। एक शोर समझा था, दूध पिलाई की रस्म चाह रही थी। यू आर लुकिंग गॉर्जियस। मनाहिल ने आज पिंक कलर की सिल्क की फ्रॉक पहनी थी, जिस पर हल्का हल्का नाजुक सा काम हुआ था। बाल ढीले जुड़े की शक्ल में बनाए थे, जिसमें आज इसका हुस्न निखर रहा था, मगर वो हमेशा की तरह अपने हुस्न से बेनियाज थी। वो भीड़ से अलग आकर खड़ी हुई थी। अब्दाल भी पीछे आ गया था। इसकी बात पर मनाहिल ने नागवारी से इसे देखा और बगैर जवाब दिए ही जाने लगी थी। तुम बात क्यों नहीं करती मुझसे? वो फिर सामने आ गया था। हटो मेरे सामने से। इसे इतने करीब देखा बड़ा कुड़ी थी। ये तुम मुझसे कह रही हो? मैं कब से तुमसे दोस्ती करने में लगा हूँ, तुम्हारा नखरा ही हदम नहीं होता। गुस्से से कहता इसका हाथ थाम गया था। मनाहिल ने हैरानगी से अपना हाथ इसके हाथ में देखा था। अपनी हद में रहो अब्दाल, छोड़ो मुझे। इंतहाई गुस्से के आलम में हाथ छुड़ाना चाहा, मगर वो गिरफ्त मजीद सख्त कर गया था। नहीं तो क्या करोगे? अपने पापा को बुलाओगे जो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखते? मुस्कुराते हुए इसके होश से जर पड़ते चेहरे को देखा मनाहिल का दिल तेज से धड़कने लगा था। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे? खुद को संभाल कर इसे धक्का देना चाहा और मदद के लिए आसपास देखने लगी, मगर कोई मौजूद न था। अच्छा लो, थोड़ा इंतहाई घटिया बस मुस्कुराते अपना मुंह आगे किया। वजह एकदम पीछे हुई आंखों में नमी जमा आने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये जगह थोड़ा कोने में थी, स्टेज और मेहमानों की अरेंजमेंट से थोड़ी दूरी अलग। छोड़ो मुझे। अब्दाल इस बार थोड़ा चीख कर बोली तो ज़ियान जो अरेंजमेंट चेक करने आया था, यहाँ का मंजर देखकर आंखों में आग से बढ़ गई थी, उठी थी। गुस्से के मारे माथे की रगें तन गई थी। मनाहिल की नज़र जब इस पर पड़ी तो जैसे किसी ने इसके जिस्म में रूह फूंक दी हो। ज़ियान भाई चीख कर इसे पुकारा। अब्दाल जैसे ही मुड़ा, एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा था। अभी वो संभला ही था जब ज़ियान इसके मुंह पर बारिश कर दी थी। कुछ कहने का मौका दिए बगैर इसकी दुर्गत बना चुका था। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर की इज्जत को मैली आंख से देखने की? इसे गिरबान से पकड़ता दहाड़ा था। मेरी बात सुनो ज़ियान, इसने मुझे खुद यहाँ। मनाहिल जो ज़ियान के पीछे डरी सहमी खड़ी थी, इसके झूठ बोलने पर आंखों में आंसू निकल पड़े थे। शट अप। मुंह पर एक और मुक्का मारकर इसे फर्श पर फेंका था। दफा हो जो यहाँ से, नहीं तो इसी वक्त तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। गाने चलने की वजह से इनकी आवाजें बाहर नहीं गई थी। बहुत पछताएगा इस हरकत बातों। हाथ की पूछ से लबों का होम साफ करता दोनों को घूर कर बाहर निकल गया था। ज़ियान ने गुस्सैली नजर सहमी और मनाहिल पड़े मना किया था ना कि दूर रहना इससे। गुस्से के आलम में इसकी तरफ बढ़ा था। मैं यहाँ। इसे इतने गुस्से में देखा मनाहिल की आवाज़ गले में ही घुटकी थी। क्या? हाँ बोलो, क्यों मिली इससे? सहती से इसका बाजू पकड़कर झुंझोड़ डाले। इसका बास नहीं चाह रहा था कि मनाहिल का हश्र बिगाड़ दे। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? इसने इन्हें बुलाया, मैंने इसे बुलाया नहीं था, वो खुद यहाँ आया था। अचानक आंखों से आंसू बह निकले थे। इसने सस्ती से अपने लाभ बेच लिए थे। एहतियात भी कोई होती है। इस तरह अकेले घूम रही थी। क्यों घूम रही थी? इसके वो भी रह रहे के गुस्सा रहा था। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आएगा। और आपने मेरी मदद की है, मगर ऐसे बात नहीं कर सकते मुझसे, समझे आप? इसे यहाँ पे बेबसी पर रोना और गुस्सा साथ आ रहा था। झटके से बात छुड़ाकर आंसू रगड़ती वहां से दौड़ती चली गई थी। इसने एक तरफ नजर इस पर डाली और बाहर की तरफ निकलने लगा जब ही बिलाल सामने आ गया था। ज़ियान भाई, मामी बुला रही हैं आपको। इसे फाइका बेगम का पैगाम दिया तो स्टेज की जानिब बढ़ गए, जहां दुआ और इकरा जूता छुपाई की रस्म कर रही थी, जबकि रामीन और रीदा राहम की साइड थी। एक शोर सा मचा हुआ था। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। कहके और शोहियां रोज पर थी, लेकिन इस हंगामे में वो कहीं नजर ना आई। इसने पूरे हाल में एक नजर दौड़ाई। वो अपने मामू के साथ फैमिली के साथ बैठी नजर आई। वो भी सर झटका फाइका बेगम और फातिमा बेगम की जाने बैठ गया था। माशाल्लाह बिल्कुल शहजादा लग रहा है। आप इसकी नज़र उतार देना। ज़ियान की तरफ देखकर फातिमा बेगम ने बेसाख्ता तारीफ की थी। नेवी ब्लू शेरवानी में वो किसी रियासत का शहजादा ही तो लग रहा था। इनकी बात सुनकर वो भी मुस्कुरा दिया। ममा आपने बुलाया? हाँ बेटा, सोमिया रुखसती का कह रही है, सारे इंतजाम मुकम्मल है। उन्होंने इसके इंतजार किया था। जी चले चचे जान से बोलें। सादतमंदी से कहता इंतजामान देखने बाहर की तरफ बढ़ गया था। रुखसी के वक्त हिना माँ वाह से लाकर रोई थी तो सभी की आंखें नम हो गई थी। मनाहिल सारे वक्त में चुप चुप सी रही थी। इसे ज़ियान दोबारा नजर नहीं आया था। इसने भी अल्लाह का शुक्र किया। वापसी पर मनाहिल और रीदा हिना के साथ ही, जबकि दुआ दूसरी गाड़ी में आई थी। वो लोग हिना और राहम को कमरे में छोड़कर निकली तो भड़ों ने चाय की फरमाइश कर दी। सब लॉन्च में ही बैठे थे। रीदा और नाहिल भी किचन में आ गई थी। ईशा कुछ ज्यादा ही बोल्ड है, हर वक्त ज़ियान भाई से चिपकने में लगी रहती है। रीदा ने मुंह भर आकर कहा तो बस आंखें घुमा गई थी।
तो इन्हें दूर रहना चाहिए। फिर वो हौसला देते होंगे तभी तो वो इतनी फ्री होती है। इसने आम से अंदाज में कहते हुए चाय का पानी रखा था। जी नहीं, इसे खुद ही चिपकना का शौक है। वैसे आज इसका चुचोरा भाई नजर नहीं आया। रिदा ने हैरत से कहा। मनाहिल को तो वो सब एक बार फिर से याद आ गया था। अच्छा ही हुआ ना, ये भी माथे से पसीना साफ कहते धीरे से बोली। यार एक बात है, तुम्हारी मामी बहुत नाइस है, कितनी अच्छे से बात कहती हैं। रिदा इनसे बहुत मुतासर नजर आ रही थी। मनाहिल ने चौंक कर इसे देखा और कुछ सोच कर मुस्कुरा दी। हाँ, वो पूरी फैमिली ही बहुत लविंग, खास तौर पर अली। रिदा ने घबरा कर इसे देखा जो आंखों में शरारती से देख रही थी। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे क्यों बता रही हो? इसने गड़बड़ाते हुए मनाहिल ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। अच्छा बाबा, ये जाओ, ये चाय देकर आओ सबको। सबके कपों में चाय निकाल कर वो रीता को दी और खुद अपने कमरे की जानब बैठ गई थी। अगर वह ना आते तो अब दाल न जाने क्या कहता है। इसके साथ ये सोचकर इसका दिल जर्रा उठा था। जो भी था, जियान हैदर को एहसासमंद थी कि इसे इस मुश्किल से बचाया था, मगर इसका नतीजा इस शख्स को थैंक्स कहने का ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। राहम और हिना वलीमे के अगले दिन ही पाकिस्तान टूर पर निकले गए थे। सबकी जिंदगियां भी मामूल पर आई थी। राहम के जाने से जियान पर ऑफिस का लोड बढ़ गया था, इसलिए वो अब देर ऑफिस से आता था। रीता फैशन डिजाइनिंग कोर्स स्टार्ट कर चुकी थी, जबकि मिनाहिल और दुआ अपनी पढ़ाई में बिजी थी। उम्र की भी आजकल कंबाइंड स्टडीज कुछ ज़्यादा ही बड़ी हुई थी, जिनकी वजह से वो अक्सर गायब रहता था। आज यूनिवर्सिटी में इसका बहुत बिजी गुजरा था। पेपर्स करीब थे, इसलिए वो हर प्रोफेसर सिलेबस कंप्लीट कराने में लगा हुआ था। दुबा ने भी छुट्टी कर ली थी। वो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स इशू करवा कर निकल रही थी जब कोई बहुत जोर से टकराया कराया था। ओह आई एम सो सॉरी मिस, आपके लगे तो नहीं? लड़का फौरन झुककर इसकी किताबें समझाने लगा। महज सर हिला गई थी। आपके लगे तो नहीं? इसने फिर पूछा। नहीं, इट्स ओके। वो अपनी बुक्स समेटते हुए स्पार्ट से लहजे में बोली थी। अरे आप तो मेरी मम के डिपार्टमेंट से हैं? इसने मैम फायजा मलक देख कर कहा तो मनाहिल ने हैरत से देखा। अरे ऐसे कैसे देख रही हैं? सच कह रहा हूँ, इसके हिरानी बाउंड चुका था। अच्छा, आपसे मिलकर खुशी हुई, इसने मरवतन कहा, क्योंकि मैम फायजा इसकी फेवरेट टीचर थी। लेकिन अब वो इनके बेटे से क्या बात करती है? खैर, ये तो आप झूठ बोल रही हैं मिस मुनाहिल, क्योंकि आपके फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं जैसे अभी ये बुक्स मेरे सर पर दे मारेंगी। और इसके मुंह से अपना नाम पर चौंकी जो इसने नोटबुक पर देते हुए पढ़ा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड आई हैव टू गो। वो क्यों इस बतौनी शख्स से बैठ कर बातें करती, इसलिए यहाँ से जाने में ही आफिर जानी थी। एक शर्त पर, आप दोबारा मिलेंगे। वो फ्री ही हो गया। मनाहिल ने इसे हैरानगी से देखा। मेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों मिलूंगी आपसे? सारी मेरावत कहीं जा सोई थी। इसने सुना कर दान ट्विस्ट किया हुई आगे बढ़ी थी। आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वो भी इसके पीछे ही आ गया। इसने चिटके से देखा। इट्स ओके मुस्कुरा कर कहते तेजी से वहाँ से निकल गई कि कहीं फिर से कोई बात ना शुरू कर दे। जबकि वो इसके गायब होने तक इसे देखता रहा। मुस्कुरा कर सर झटक लाया, लाइब्रेरी में घुस गया था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो जिसके कमरे में दूध रखने आई थी, टेबल पर ऑन लैपटॉप और साइड पर पड़ी सीढ़ीज को देखकर दांगी तो रह गई थी। उमर वॉशरूम से निकलकर तेज से करीब आया था। लैपटॉप बंद करके से सीढ़ी दराज में डाल दी थी। तो ये थी वो कंबाइंड स्टडी जो तुम करने जा रहे थे। वो चाहे जैसा भी था तो वो बाई ही ना। घर में किसी का भी वहम गवान में था कि वो कंबाइंड स्टडी के आड़ में ये हरकतें कर रहा होगा। आप अपने काम से काम रखें, मेरे मामलों में बोलें तो अच्छा नहीं होगा। वो शर्मिंदा होने की बजाय से धमकियां देने लगा। अच्छा नहीं तो क्या करोगे? ये वीडियोस बाबा को दिखाओगे? बाजू लपेटते धमकियां अंदाज में बोली तो यकदम चिढ़ा गया। ये क्या कर रही हो उमर? अगर बाबा को पता चल गया ना तो तुम्हें जान से मार देंगे। इसने प्यार से समझाने के। अब बच्चे, अब आपके लेक्चर्स की तो कभी ज़रूरत नहीं, लिहाजा यहाँ से निकले। इंतहाई बदतमीजी से कहते से दरवाजे का रास्ता दिखाया। जितनी भी सीढ़ीज हैं मेरे हवाले करो फ़ौरन, अभी के अभी। इसकी बात को नज़रअंदाज करके सर लहजे में बोली। नहीं है मेरे पास कुछ, जाएं यहाँ से आप। नजरें चुराता माथे से पसीना साफ करने लगा। क्या जा रही हो? जयान भाई को लेकर आऊँ? इस बार तेज निशाने पर लगा। जयान का नाम सुनते ही इसका चेहरा फाक पड़ गया। आप धमकी दे रही हैं मुझे? हिम्मत करके इसकी आंखों में देखा जो मलामती नजरों से देख रही थी। नहीं, मैं सच में कह रही हूँ, क्योंकि तुम इन्हीं की सुनते हो। इसे एक नज़र देखकर बाहर निकलने लगे, मगर वो अचानक ही रास्ते में आ गया। मैं सब दूंगा, पहले वादा करें आप इन्हें कुछ नहीं बताएंगे। इसने घबराते हुए कहा कि वो घबराते हुए किया तो वो टेबल की जाने भाग गई थी। बाकी कहाँ हैं? दराज से सारी सीढ़ी निकाल कर पूछी और अलमारी खंगालने लगी। आधे घंटे के महीने बाद पूरा 17 सीढ़ीज निकाली थी। और हैं तो अभी भी बता दो। इसने नफी में सारे, बस इतनी ही थी। अब आप प्रॉमिस करें नहीं बताएंगे किसी को। उमर के चेहरे पर इस बार खौफ था जो नायल को वाजा नजर आया था। तुम पहले प्रॉमिस करो। एक क्या? इसने चौंका देखा। दोबारा ऐसी गैदरिंग में जाओगे और ना ही ऐसी कोई चीज़ इस रूप में आएगी। पक्का प्रॉमिस? आप दोबारा कभी भी आकर रूम चेक कर लीजिएगा। इसने फ़ौरन वादा किया। ठीक है, लेकिन ये लास्ट वार्निंग है। इसने जट सारा स्वाद में हिलाया तो इसने सारी सीढ़ीज इसके सामने तोड़ी और डस्टबिन में डालती। एक नज़र इसे देखकर कमरे से निकल गई। उमर अब तक हैरान था। वो चाहती तो हंगामा भी कर सकती थी, इसे सबसे पिटवा भी सकते थे, लेकिन इसने कुछ ना किया। जो भी था इसने सुकून का सांस लिया, लेकिन एक लिया के बाद यहाँ तक नहीं पहुंची थी। तुम कल से आए हो? मुझे बता नहीं सकते थे? रामीन यूं नहीं आई तो मोहित को देखा हैरान है कि क्यों तुम मेरा इस्तकबाल करती। मोबाइल से नजर उठा के देखा। नहीं, एटलीस्ट तुम्हारा एक दिन और वेट ना करना पड़ता। मुंह बनाकर इसके बराबर में बैठ गई थी। अच्छा आई एम सॉरी, चलो अब खड़ी हो, तुम्हारी क्लास भी स्टार्ट हो गया, मुझे भी जाना है। मैं मसीद अपना नुकसान नहीं कर सकता। वो क्लास की तरफ बढ़ने लगा, मगर वो बैठी रही। तुमने ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ? वो रूठ कर बोली थी।
मुझे क्या ज़रूरत है पूछने की, इतनी प्यारी तो लग रही है। 1 मिनट लगा मोहित को उसका मूड ठीक करने में। वो एकदम खिल उठी थी, सफ़ेद टॉप और ब्लू जीन्स पर पोनी टेल बनाए बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ वो तो मैं हूँ, इतरा के कहती उठ खड़ी हुई थी। क्लास के बाद मिलोगे ना? नहीं यार, एक ज़रूरी काम से जाना है, कल मिलेंगे। क्यों? वो चीही बेवकूफ़ चीह क्यों रिंगे इस चटपट का तो वो बनाने लगी। ज़रूरी काम से जाना है, कल लंच साथ करेंगे। ओके ओके, इसने भी नाराज़ी से कहा। फिर दोनों अपनी अपनी क्लास की तरफ बढ़ गए थे। रामीन की मोहर से मुलाकात ईशा की पार्टी में हुई थी, जिसके बाद इसने जिद करके एमबीए डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था। इसलिए वो सीनियर था, इसका लास्ट ईयर था। रामीन को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस मोहित मलिक से मिलने आती थी और इसकी मोहब्बत में दिन ब दिन दीवानी होती जा रही, जबकि मोहित इसे बस दोस्ती समझता था, रामीन के जज्बात समझता था, मगर इनकी किसी राय नहीं करना चाहता था। शायद इसे हमेशा इसे दोस्त की निगाह से देखा था। और वो तोबा कैंटीन में बैठी थी जब इसके टेबल पर आकर बैठ गया था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? लेकिन क्यों? यहाँ बहुत सारी टेबल्स खाली हैं, आप कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं। तोबा ने हैरान होकर कहा, जबकि मनाहिल से पहचान की थी ये वही लाइब्रेरी वाला था। मैं एक्चुअली इनसे माजरा करने आया था। इसकी आंखें मनाहिल पर थी, जो उलझी नज़रों से देख रही थी। कैसी माजरत? तुबा ने मनाहिल को देखा। कुछ नहीं। और मिस्टर, आप बात इसी दिन खत्म हो गई तो फिर क्या मसला है? तुबा को जवाब देकर इसको घूरा था और इसे देख ही रहा था। ब्राउन चादर में इसका चेहरा दमक रहा था। अगर ऐसी बात है तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? तुबा मनाहिल ने हैरत से एक दूसरे को देखा था। उठो तुबा, ये बंदा पागल है। वो गुस्से से कहकर सामान उठाने लगी थी। तुबा, आप का नाम तो है ब्यूटीफुल नेम। आई एम मोहित मलक, आपकी मैम फायजा मैम का इकलौता सपूत। इसने तुबा का अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। क्या आप मैम फायजा मलक की बेटी हैं? तुबा मनाहिल को नज़रअंदाज कर वापस बैठ गई। जी बस अभी इनसे ही मिलने आया था, फिर मुझे मनाहिल नजर आ गई तो यहीं आ गया। इसने मुस्कुरा कर मनाहिल को देखा और मनाहिल से मुलाकात का पूरा वाक़या तुबा के गोश्त गुजार करे। अब देखें, मैं इनसे दोस्ती करना चाहता हूँ बट ये भागने में लगी हैं। तुबा ने इससे तुबा के इसकी शिकायत की तो तुबा अपनी हंसी जब्त न कर सकी। देखिए मिस्टर, इसने गुस्से से मुखातिब किया। मोहित वो बीच में बोला, मिस्टर मोहित, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, इसलिए प्लीज़ हमें डिस्टर्ब ना करें। इसने तहम्मुल से वाजा करना चाहा था। ओके ना करे, मैं आपसे कहा लेता हूँ। इसने कंधे छुआ कर कहा। तो वो दोनों ही हैरत से ये बंदा पागल है। इसने आहिस्ता से तुबा को बांध के जो आराम से बैठी थी और ये पागल खाने से भागी है। इसने भी इसी अंदाज में तुबा से कहा। तो वो तुबा खिलखिला कर हंसती चली गई थी। तुम भी पागल हो गई क्या? इसके हंसी पर मनाहिल ने हैरत से मुस्कुरा कर इसे देखा था। अरे अरे तुबा, ये तो मुस्कुराती भी है। वो यकदम ही जिम से गई थी। हाँ, एक बात तो है, इस लड़के के पास मुस्कुराहट का स्टॉक बहुत कम है। तुबा ने भी इसकी बात की तायद की। मनाहिल ने ज़ोर से बुक इसके कंधे पर मारी थी। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? इन दोनों को आपस में लगा देख मोहित इनकी चाट खाने लगा। मनाहिल ने एक नज़र तुबा को फिर मोहित को देखा, जिनकी चाट से इंसाफ कर रहा था। प्लीज़ पानी देना। मनाहिल की पानी की बोतल उठानी चाहिए, जिसने फ़ौरन जबड़ा। कोई ज़रूरत नहीं है, एक तो हमारी छाड़ खा ली, अब पानी। इसने गुस्से से गुरा तो आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। ये लो खा लो। इसने ऑफ़र की। नहीं शुक्रिया, आप खाएं, हमारी क्लास है। तो वह हंसती उठ खड़ी थी। मनाहिल भी अपना बैग उठाने लगी। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे। इसने मुस्कुराकर दाफिज किया तो दोनों हमच से निकल गई, जबकि इसने दूर तक ही नहीं जाता देखा था। इससे आज जल्दी ऑफिस पहुंचना था, एक डेलीगेशन से मीटिंग थी। अभी वो घर से कुछ दूर ही आया था जब दुआ और मनाहिल पैदल कहीं जाती नजर आई थी। दुआ का कॉलेज यूनिफॉर्म में थी, जबकि मनाहिल चादर ओढ़े बैग लटकाए हुए थे। वो हैरान रह गया। इसने कभी अपनी फैमिली के किसी भी फर्द को कार और ड्राइवर के बगैर कहीं आते जाते नहीं देखा। तो इसने इनके कार पास लाके रोकी। गाड़ी में बैठो दोनों। आंखों से सन ग्लासेस हटाते हुए बोला था, नहीं जियान भाई, हम चले जाएंगे। दुआ मुस्कुरा कर बोली, जबकि वो खामोश ही रही थी। दुआ बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ? शाबाश, जल्दी आओ, मुझे ऑफिस पहुंचना है। दुआ तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। जियान ने इसे घूरा। मैं दोनों को कह रहा हूँ बैठो तुम भी, इसने सर लहजे में कहा। तो मनाहिल ने एक नज़र इसे देखा और बैठने में ही बेहतरी समझी। दुआ जियान के साथ आ गई और वो पीछे बैठ गई थी। आप बताओ, ड्राइवर के साथ क्यों नहीं गई आज? दुआ ने हैरत से देख लेगी। हम तो रोज ही ऐसे ही। इससे पहले दुआ कुछ कहती, वो बोल पड़ी। दुआ खामोश बैठो। मनाहिल ने इसे वार्न किया था, वो तो चुप ही हो गई। जियान ने एक साथ नजर बैक व्यू मेरे से इस पर डाली, जो विंडो से बाहर देखने लगी थी। तो क्या रोज पैदल जाती हो? काली हो जाओगी इतनी धूप में? दुआ को छोड़ते हुए बोला था। जी नहीं, ऐसी काले नहीं होते, सब झूठी बातें। आप भी तो रोज इतनी दूर पॉइंट में यूं नहीं जाती, अब तक तो कोयला हो जाती। इसने जोर से हंसते हुए कहा। तो मनाहिल का दिल चाहा अपनी बहन के मुंह पर टेप लगा दे, जबकि जियान हैरत से गंग कुछ बोल ही ना सका। इसके घर वाले इस कदर बेखबर थे इन दोनों से कि एक पैदल कॉलेज जाती तो दूसरी पॉइंट में सफ़र करती थी। इसकी अपनी बहन रोज नई नई कारों में कॉलेज जाती थी। अगर इसकी फेवरेट कार में कोई मसला हो जाता तो ड्राइवर की शामत आ जाती थी। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता तुम कोयला बनने की कोशिश करो। लाहिजा कल से तुम दोनों ड्राइवर के साथ जाओगे, और वैसे भी जैसे हालात हैं, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके, ज़ियान ने इसे प्यार से समझाया, लेकिन जबकि मनाहिल कान लपेटे बैठे खिड़की से बाहर के मनाजिर देखने लगी थी। दुआ का कॉलेज आया तो उसे ड्रॉप करके वो कार रिवर्स करने लगा। मैं चली जाऊंगी, खुद आप ऑफिस जाएं। इसने आम से अंदाज में कहा, मगर ज़ियान को लगा वो इसके पर तंज कर रही है। अचानक ही स्टेयरिंग पर ग्रुप मजबूत हो गई। आगे आकर बैठो, सर लहजे में बोलकर एक नज़र इस पर डाली थी। मैंने कहा मैं चली जाऊंगी, आपको इतना बड़ा एहसास करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आओ, तुम्हारे नखरे देखने का भी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस बार लहजा जो था वो दांत में से उतर कर आ गया। दरवाज़ा जोर से बंद करके खिड़की की तरफ रुख मोड़ कर बैठ गई थी। आइंदा ना देखो मैं तुम्हें पॉइंट में जाते हुए, इसने तहकुम भरे अंदाज में कहा। तो मनाहिल को तब चढ़ी थी। मैं तो जाऊंगी, अपनी असली जिद्दी लहजे में बोली। न जाने क्यों जब भी वो सामने आता था वो अपना
टेम्पर लूज कर जाती तो लड़ पड़ती थी, मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, वो तो था ही सर, फिर हाँ भाई शेर के मुंह में हाथ दे दिया था, एमए में तोड़ देंगे, वो बड़बड़ा कर रहेगी, किसी ने कुछ कहा था या रोका था मुझे बताओ, या वो चाचू से इनसे दूरी जानता था, और रूह मोड़े चुप रही थी। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर दूसरे हाथ से इसका हाथ पकड़कर रूह मोड़ा। आपके साथ मसला क्या है, क्यों आप हर मामले में घुसकर हमारी जिंदगी को और कफस बनाने में लगे हुए हैं? जब हमें कोई मसला नहीं है तो आप बिना बोले वो एकदम से ही फट पड़ी जियान ने तनकीदी निगाहों से देखेगा, मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं, इसने फिर जिद्दी लहजे में कहा तो जियान ने एकदम गाड़ी की स्पीड देकर बनाहिल को जोरदार झटका लगा, सर डैशबोर्ड से टकरा, आउच, स्पीड कुछ और बढ़ाई थी, तुम्हारा दिमाग तो मैं तो ठगाने में लगाता हूँ, अभी तेजी से मोड़ काटा था, ये क्या करें आप, प्लीज स्पीड कम करें। मनाहिल ने बेसाख्ता अपने गुलाबी हाथ इसके बाजू पर रखा था, इसने एक नजर इसके हाथ पर डाली और गुस्से से झड़क दिया, वो हफीफ सी हो गई थी, दोनों साइड से सीट मजबूती से पकड़ ली थी। मुझे चैलेंज मत किया करो मनाहिल, हैदर किसी दिन बेमौत मारी मर जाओगी। मेन रोड पर फुल स्पीड से घर दौड़ा रही थी और ना ही इसे इस वक्त इसकी चीखों की परवाह थी, ना ही इन दोनों की जान की। मोड़ काटते कार सामने से आती कार से टकराते टकराए बहते मनाहिल ने आंखें मीच कर जोर से चीखी, आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा रंधी हुई आवाज में बोलते झटके से गाड़ी रोकी और इसके बाद से खींच कर अपने करीब किया। वो जो पहले ही डरी हुई थी, उसकी हरकत पर दिल और तेज से धड़कने लगा था। क्यों करती हो मुझे चैलेंज? मेरा रिएक्शन देखने की हिम्मत नहीं है? इसकी आंसू भरी आंखों में देखा वजूद हल्के हल्के कांप रहा था, इसे लग रहा था अभी बेहोश हो जाएगी। इसने अपने मुसलसल बजते मोबाइल को इग्नोर करके डैशबोर्ड से पानी की बोतल उठाई थी, लो पानी पियो। इसका आवाज छोड़कर बोतल खोलकर इसे नहीं पीना, मुझे कहा जाने, बस इसका हाथ दूर किया मगर जियान ने जबरदस्ती से थोड़ा सा पानी पिला दिया था। एक बार फिर मोबाइल बज उठा, इस बार इससे फ़ोन कान से लगा लिया था। हाँ मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आप रहमान साहब से बोले इन्हें रिसीव करें। सिक्योरिटी को हदायत देकर मोबाइल डैशबोर्ड पर डालता, बोतल में बचा पानी पीने लगा। मनाहिल ने हैरत से देखा, गालों पर सुर्खी सी आ गई थी, इसने फौरन रुख मोड़ लिया। ध्यान ने एक नज़र इसे देखा और पूरा पानी पी गया। लब्बों पर एक मुस्कुराहट आकर मदूम हुई थी, फिर इसे यूनिट ड्रॉप करता ऑफिस रवाना। मैं आई कम इन मैम। मैम फायजा के रूम में दाखिल हुई तो वो किसी के साथ बिजी थी। कम इन मनाहिल मुस्कुरा कर बोली तो जब आप बैठे शहर से फ़ौरन मुड़कर इसे देखा। मनाहिल भी इसे देख चुकी थी। मैम असाइनमेंट के बारे में पूछना था, अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाऊँगी। दरवाजे के पास ही खड़ी थी। कोई बात नहीं बेटा, कम एंड मीट माई सन मोहित, मुस्कुरा कर बोली तो वो भी इसे देखा मुरवतन मुस्कुरा रही थी। मनाहिल नाइस नेम, इसने मुस्कुरा कर कहा तो इसने चिढ़कर इसे देखा। एक्ट ऐसे कर रहा था जैसे पहली बार देखा हो, सिर्फ नाम ही नहीं अच्छा, ये मेरी सबसे ब्राइट स्टूडेंट है। उन्होंने फहर से इसे देखा जो मोहित की शरारती नजर से सजनी लग रही थी। मैम ये पॉइंट समझा दे, इसने जल्दी से फाइल आगे की क्योंकि कल असाइनमेंट सबमिट करवाना था। वो माँ बेटे की बातें खत्म होने का घंटों इंतजार नहीं कर सकती थी, तभी 5 मिनट में समझ कर फारिग हुई थी तो मोहित भी उठ चुका था। मैं पिक कर लूँगा, आपको अभी जाना है? इन्हें कहता बाहर निकला तो वो अभी भी सर हिलाती मुतवज्जो थी। तुबा नहीं आई आज, अपने पेपर्स में रही थी। जब मैम से पूछा, मैम वो मैम फीवर हो रहा है, कह रही थी कल आऊँगी, खड़े होते बताया तो वो भी सर हिला गई थी। ये तुम्हारी पार्टनर का है आज? जिसके रूम से निकलते उसने पीछे आया था, जिस पर मना है हैरत से। हाँ फीवर था इसे, आम से अंदाज में कहते क्लास की तरफ बढ़ने लगी थी। तुम क्या चीज़ हो, हर बार पढ़ कर थकती नहीं हो? इसे क्लास में जाते देखा वो चिड़का बोला था, और तुम वो इधर उधर फिरते नहीं थकते, पढ़ भी लिया करो कभी। वो भी दुब दुब मोहित से मुस्कुरा कर इसके मासूम से मुखड़े को देखा था। न शुक्री लड़की, मिलने आता हूँ मोम, और तुम दोनों से मसनूई हफ्के से बोला था। मनाहिल ने बस आंखें घुमा कर रह गई थी। मिल लिए, जाओ आप। इसे खुद को तख्ता पाकर रुकता कर बोली थी, मैं मना कर दूंगा तो तुम कौन सा रुक जाओगे? मुस्कुरा कर घूरता हुआ बोला, सही बात है। इस बार इसके लबों पर भी मुस्कुराहट आई थी। सबाए कहती क्लास की जाने बैठ गई। मोहित को लगा वो इसके हसीन मुस्कुराहट पर अपना दिल हार बैठा हो। और कहानी में तो ट्विस्ट अभी स्टार्ट होता है। रामीन जिस मोहित की दीवानी है, वो मोहित हमारी मनाहिल का दीवाना होने चला है। सो ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो वो स्टूडियो से वापस पर आइसक्रीम पार्लर आ गई थी अपने और दुआ के लिए वगैरह के लिए आइसक्रीम लेने। काउंटर पर पेमेंट के लिए खड़ी थी जब कोई इसके बराबर में आ खड़ा था। प्लीज़ 4 कप चॉकलेट आइसक्रीम। अली को यहाँ देखकर हैरान हो गई। अली की नज़र अभी इस बार नहीं पड़ी थी। टेक अवे सर। यस। वो मुड़ा तो ब्लू टॉप ब्लैक जीन्स पर वाइट स्टोल लिए रिदा को देकर इसे खुशगवार हैरत हुई। आप यहाँ अकेले आएंगे? जी बस इंस्टीट्यूट से वापस आ रही थी तो आइसक्रीम लेने का मूड हो गया। इसने कुछ झिझक का जवाब दिया, मैम आपका ऑर्डर। वो पेमेंट के लिए पर्स से पैसे निकाले जब अली ने अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, ये लें। आपने क्यों? रिदा ने कुछ बोला था। इट्स ओके रिदा। अपना वॉलेट वापस पॉकेट में रखते हुए नज़र से देखा जो गुमसुम सी खड़ी थी। इसके मुंह से अपना नाम सुनकर दिल जोर से धड़का। जिंदगी में पहली बार इसे अपना नाम इतना खूबसूरत लगा। वह चंद पल इसे देखती रही, फिर फौरन नजर झुकाई। थैंक्स। आप इस कदर ना फॉर्मल ना हो, मुझसे हजम नहीं होगा। इसकी आंखें में शरारत लिए इसे देखा था। वो क्या? वो सवालिया नज़र से इसे देखने लगी। कुछ नहीं आया। अली ने भी अपना ऑर्डर लिया था और बाहर निकलने लगा। दोनों का हाथ एक साथ डोर हैंडल पकड़ते हुए एकदम से पड़ा गई थी और फौरन इसकी ग्रिप से हाथ निकाला। लग रहा था दिल अभी बाहर निकल आएगा। अली ने भी मुस्कुराते हुए इसे देखा था। बस एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। अगले लम्हे वो पलकों की बाढ़ गिराकर बाहर की तरफ निकलने लगी थी जब जोर से ग्लास डोर साथ तक टकरा। वहीं सर पकड़ कर खड़ी रहकर आकर उठी। अली जल्दी से इसके करीब दिखाएं, ज्यादा तो नहीं लगी?
उसे हंसी तो बहुत आई, मगर फिर जब भी लाजम था रिदा ने इसे घूर कर देखा, न जाने में इसके सरहंगे शख्सियत के सामने आ क्या हो जाता था। अपनी होश ही खो बैठती थी, इतनी जोर से लगे नाराजगी से माथा से लेते बाहर निकल गई। खाचा का बर्फ लगा लीजिएगा, मुस्कुरा कर मशवरा दिया तो इसकी एक नज़र इसे देखा, नजरें झुका ली, क्योंकि मुस्कुराते वो और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। चलिए आपका ड्राइवर वेट कर रहा है, इसे गाड़ी तक छोड़ने आया तो बगैर इसे देखे खुदा हाफिज़ करते घर में बैठ गई। वो भी मुस्कुरा कर सर झटकता अपनी कार की जाने बैठ गया था। मामा आपने फूफो से बात की या नहीं? वो झुंझुलाता हुआ सिद्रा बेगम के सामने आकर बैठा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया अब तक? उन्होंने घूर कर इसे देखा था। आपको क्या लग रहा है? मैं मजाक कर, उसने गुस्से से कहा, और राहम की बारात वाले वाक़े के बाद जैसे पागल हो गया था। इसे बस किसी भी तरह मनाहिल से बदला लेना था। ये तुम्हें अचानक हो गया है? कहीं मोहब्बत वोहब्बत तो नहीं कर बैठे इस ड्रामा क्वीन से? ईशा ने हैरत से अपने भाई को देखा। इसकी बात पर इसने हंसे हुए, ओह इसकी मेरे जूते जितनी भी औकात नहीं है, बस अपनी मुट्ठी में करना चाहता हूँ। बहुत पहुंची हुई चीज़ समझती है उसको। कुछ सोते हुए जहर हन लहजे में बोला था, अब्दाल तो मेरा बिल्कुल दिमाग खराब ना करो, अबरार कभी नहीं मानेगा। वो इसकी जिद से बेजार हो गई थी। क्यों, अब्दाल में क्या कमी है? बल्कि अंकल तो खुश हो जाएंगे कि बला टलेगी। तुमसे डराते बोले, वैसे भी इन्हें कौन सी फिक्र है इसकी, वो इनकी वो आग में जाए या खाए में। आप तो फिर एक तरह से एहसान ही करेंगे। दोनों बहन भाई खुलकर हंसे थे। तो इनकी बला मैं अपने साथ ले लूँ? सिद्रा बेगम बिल्कुल इसके हक में ना थी। क्यों, ये आपके जिन किस लिए हैं? इसने अब्दाल को देखा जो सोफे पर लेटा किसी गहरी सोच में था। वो खुद भी यही चाहती थी कि मनाहिल जल्द से जल्द इस घर से निकले। मामा आप बस इसे मेरे नाम कराएं, बाकी मैं संभालूंगा। इन्हें कहता हुआ उठ खड़ा हुआ था। अब भी नहीं, दुबई से वापस आओ जाओ, फिर बात करेंगे इस टॉपिक पर। उन्होंने कुछ सोते हुए कहा, हाँ अंकल वैसे भी अभी कौन सा शादी कर रहे हैं अंकल इसकी, तो तुम अपनी वेकेशन एंजॉय करो। अभी ईशा ने भी माँ की बात से इस्तेफा किया तो वो दोनों पर एक नज़र डालता सारा हिलाकर बाहर निकला। वैसे भी वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने का फैसला कर चुका था। तो क्या वो वाकई में नाहिल की ज़िंदगी खराब कर सकेगा, या ज़यान उसे बचाएगा, या मोहित? हाँ क्या पता मिनाहिल को मोहित से प्यार हो जाए। हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। पता नहीं ये स्टोरी क्या रंग लेके आने वाली है। राहम और हिना वापस आ चुके थे। राहम की मोहब्बत और चाहत ने इसे मज़ीद निखार दिया था। मनाहिल और रिदा से मुसलसल छेड़नी थी। घर में एक बार फिर पहल शुरू हो चुकी थी। आज फूफा आई थी जिन्हें हिना ने खीर बनाई थी। उमर भी अब ज़्यादातर घर पर ही पाया जाने लगा था और ये बात तमाम घर वालों के लिए हैरत का सबब थी। इस वक्त भी सब खुशखबरों में मसरूफ़ खाना खा रहे थे। मनाहिल सबको खीर सर्व कर रही थी। भाईजान अब तो मुझे अपने ज़ियान की दुल्हन के हाथ की खीर खानी है। इनका भी सोचें जल्दी। फूफो ने मुस्कुराते हुए ज़ियान को देखा जो खीर खा रहा था। सही कहा फूफो, अब इसके हाथ पीले हो जाने चाहिए। राहम को तो जैसे टॉपिक हाथ लग गया था। ज़ियान ने दांत पीसे इसके कमर पर दप लगाई, जबकि मनाहिल भी अपनी मुस्कुराहट जब्त न कर सके, क्योंकि फूफो आप सिर्फ खीर की एक प्लेट के लिए मुझे बली का बकरा बना रही है। इसने दहाई देते हुए एक नज़र इन पर डाली थी। ज़्यादा मस्कीन बनने की ज़रूरत नहीं, दिल में लड्डू फूट रही हैं, बस मुंह से ही नहीं फूट रही जनाब। राहम ने शरारत से आंखें घुमाई। ज़ियान ने खुशबू की निगाह से देखा। चुप हो जा, नहीं तो तू पहला नया नवेला दूल्हा होगा जो अपने ससुरालियों के सामने पिटेगा। इसने अपनी वार्निंग दी थी। यार ज़यान भाई आज ये रिकॉर्ड भी बना ही लो। खीर से इंसाफ करते बिलाल की ज़बान पर भी खुजली हुई थी। फूफा इसको अब अपने दुपट्टा पहना दे, हमेशा औरतों की तरफ फिसाल की सोचता है। राहम ने मज़े से खीर खाते बिलाल को घूरा था। देख लो राहम भाई, अब भी अपनी स्टेटमेंट वापस ले लो, क्योंकि अक्सरियत यहाँ खवातीन की है। ये ना हो शुरुआत आपकी बीवी से हो। बिलाल ने मदबराना अंदाज में कहा, जबकि बाकी सबका कहकर गुंजा उठा था सिवाय राहम के, जिसकी नज़र हिना को देखा था जिसे घूर रही थी। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। राहम ने फ़ौरन बात बनाई, जबकि इसके ऐसे गड़बड़ाने पर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। किचन का काम समेटो, कमरे में आए तो दुआ को सोता पाया था। वो खुद भी वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगे थे। दुआ मांग रही थी जब इसका मोबाइल बजने लगा। दुआ मुख्तसर करके इसने मोबाइल उठाया तो मोहत कॉलिंग लिखा रहा था। वो कभी कभी शख्स से चिढ़ जाती थी। मोहत इसका नंबर तूबा से लिया था, जिस पर मनाहिल ने तूबा की अच्छी खासी क्लास ले ली। फिर इस शख्स से मैसेजेस का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। कभी पोइट्री, कभी फ़नी कार्ड्स, कभी हेलो हाय, कभी है। वो हैरान रह जाती कि पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करने वाला शख्स के पास इतना फालतू टाइम कहाँ से आ जाता है। हेलो यार, इतनी देर में फ़ोन उठाया तुमने? आवाज़ में हल्की सी बेचैनी थी। क्यों फ़ोन, क्या इस टाइम आपको मिसरा मैनर्स नहीं? रात के 2 बजे आप एक लड़के फ़ोन कर रहे हैं। इसके बाद नज़रअंदाज करके इंतहाई नंगवार लहजे में कहा, आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था आपको बुरा लगेगा। मैंने तो बस ऐसे ही कॉल कर दी थी, आपसे बात करने का दिल चाह रहा था। वो नादिम हुआ। नाहिल ने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस की। प्लीज़ मुझे कॉल मत किया करें। इस बार लहजा बिल्कुल स्पॉट था। अच्छा ये बताइए कल यूँ नहीं आएंगी? हाँ ज़ाहिर है। ठीक है फिर मैं आप सो जाएँ, गुड नाइट, कल मिलेंगे। इसने भी अल्लाह हाफ़िज़ का फ़ोन कर दिया। वो बच्ची तो ना थी जो मोहित की नज़रों और बातों का मफ़हूम ना समझ सके, मगर वो ऐसा कोई मसला अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मज़ीद परेशानियाँ ले आए। वो और दुआ कब से मेन गेट पर खड़ी थी, क्योंकि ज़ियान ने वॉचमैन को इन दोनों के अकेले जाने पर गेट खोलने से मना कर दिया था। अब गेट खोले रशीद भाई, मनाहिल ने वॉचमैन से कहा था। मनाहिल बीबी, ज़ियान बाबा ने हमको मना किया है, मेहरबानी करके चली जाएं वरना ज़ियान बाबा हम नौकरी से निकाल देंगे। इसने मस्की सी शक्ल बना कर कहा, जबकि लॉन में बैठी फातिमा बेगम खोल कर रह गई थी। इन्हें ज़ियान के इन दोनों के लिए परवाह एक आंख ना पाई थी, मगर अब बोल भी कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि बात ज़ियान तक पहुँच गई थी। इसलिए उठकर अंदर चली गई थी।
आप ही चलो ना, वरना जान भाई की भी डांटेंगी अगर अकेले जाने पर। दुआ ने भी झंझला कर कहा, डरती नहीं हूँ मैं तुम्हारे जान भाई से। ऐसे घूर कर वापस से बारिश की तरफ मुड़ी थी। वो क्यों इसका एहसान लेती है? अगर आपने गेट ना खोला तो मैं राहम भाई से शिकायत कर दूंगी आपकी। इसने अपने तौर पर इसे बहुत बड़ी धमकी दी थी। ठीक है बेबी, आप इनसे कह दीजिएगा, मगर जान बाबा हमें नहीं छोड़ेंगे। वॉचमैन ने इत्मीनान से कहकर हरी झंडी दिखाई थी। वो तो हैरत से निकली। ऐसी क्या तोप चीजें तुम्हारे जान बाबा? हाँ, दान पीस का बोली तो दुआने से हाथ पकड़कर चुप होने का इशारा किया। क्या है, छोड़ो ना। झुंझला कर मुड़ी तो जान साहब अपनी इसे ही हुश्मगी निगाहों से घूर रहे थे। और यकदम ही गड़बड़ा के दुआ ने मुस्किन सी शक्ल बना के इसे देखा था। क्या बात है, क्यों खड़ी हो यहाँ दोनों? जाना नहीं तुम दोनों ने आज? क्या आज? क्रस से लहजे पे बोला, क्योंकि वो इसकी गुलफशानियां सुन चुका था। क्यों आज भी आप छोड़ने जाएंगे हमें? तब का बोलते दुआ ने हैरिस बहन को देखा। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, जाओ दोनों। और ड्राइवर के साथ वेट कर रहा है वो तुम्हारा। डपते हुए बोला तो एक नज़र इल्तिजाई नज़र से देखती दुआ को देखा और पैर पड़े थी। कार में जाकर बैठ गई थी। दुआ भी सुख का सांस लेती बैठ ही गई थी। इसके बैठते ही वो फातहाना अंदाज में अपनी कार की जाने बैठ गया था। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे ख़त्म। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपको एपिसोड पसंद आई, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। एंड मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि आपको होपफुली नावल अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो उसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, या कौन सा, यानी कि आपको कपल किसके साथ आप नाहिल का कपल चाहते हैं, तो ये भी कमेंट में बताइएगा। बाकी देखते हैं कि नावल में आगे नेक्स्ट होने क्या वाला है। बाकी मैं आपको बताती चलूँ कि नावल की नेक्स्ट एपिसोड और ज़्यादा थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मोहित को मनाहिल रिजेक्ट कर चुकी है, मगर अब्दाल तो रिश्ता लेके आने वाला है। क्या मनाहिल की अब्दाल के साथ शादी हो जाएगी, जैसे कि उसके पापा को उसके साथ कोई कंसर्न ही नहीं है? तो देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या धमाकेदार होने वाला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।